दोस्तों, एक बार माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। भगवान शिव अपने मन में मग्न ध्यान की अवस्था में थे। तभी माता पार्वती देखती हैं कि एक हिरण का बच्चा जो काफी दुख भरी आवाज में करा रहा था। माता पार्वती सोचती हैं भगवान शिव से कहूँ, लेकिन माता पार्वती भगवान शिव को ध्यान की अवस्था में देखकर उन्हें छोड़ देती हैं। फिर माता पार्वती वहां से उठकर उस हिरण के बच्चे के पास जाती हैं और उसे सहलाने लगती हैं। जब भगवान शिव अपनी ध्यान की अवस्था से बाहर आते हैं, उनकी आंखें खुलती हैं तो देखते हैं कि माता पार्वती एक जंगली जानवर यानी कि हिरण के बच्चे को सहला रही हैं। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, ये आप क्या कर रही हैं? तब माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे नाथ, आप ध्यान की अवस्था में मग्न थे और यह बच्चा अपने दुखों से कराह रहा था। मुझे देखा ना गया और मैं आपके पास से उठकर इस बच्चे के पास चली आई। हे नाथ, यह छोटा सा बच्चा क्या गलती किया होगा जिसकी वजह से इसे इतनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है? तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आप ये जो छोटा सा बच्चा देख रही हैं, आपको इस पर दया आ रहा है। असल में यह अपने पूर्व जन्म में बहुत ही अहंकारी राजा था। यह राज्य को अपनाने के लिए दो सगे भाइयों का हत्या करवा दिया, अपने पिता को कैद कर दिया और अपने प्रजा को बहुत ही कष्ट देता था। हमेशा मदिरा पान करके राज्य दरबार में बैठा करता था और इसके राज्य दरबार में इसके मर्जी के खिलाफ कोई नहीं चलता था। यदि किसी से भूलवश गलती भी कोई हो गई तो यह इतना भयावह दंड देता था कि मनुष्य की आत्मा कांप उठती थी। इसे छोड़ दीजिए क्योंकि यह अपने पूर्व जन्मों का कर्म भोग रहा है। इसके लिए ना आप कुछ कर सकती हैं और ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ। तब माता पार्वती कहती हैं, हे नाथ, अगर मनुष्य को पहले से ही यह आभास हो जाए कि पूर्व जन्मों का कर्म भी मनुष्य को अगले जन्म में भोगना पड़ता है तो मनुष्य कभी कोई गलती ना करे। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इसके दरबार में एक ब्राह्मण रहता था जो इसकी गलती का एहसास करवाता था तो यह उस ब्राह्मण को राज दरबार में बहुत ही अपमानित करता था। जब भी यह राजा किसी के साथ कोई गलत व्यवहार करता था तब वह ब्राह्मण इसको रोकता था, लेकिन यह अपने राज्य के मत में कुछ नहीं समझता था। इसे लगता था कि सर्वस्त्र जगत की शक्ति मेरे पास है, मैं जो चाहूंगा वही होगा और मैं जो नहीं चाहूंगा वह नहीं होगा। इसलिए हे देवी, इसे छोड़ दीजिए। यह अपने पूर्व जन्मों का कर्म का फल भोग रहा है। इसके लिए ना आप कुछ कर सकती हैं और ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ। तब माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे नाथ, यह छोटा सा बच्चा, मुझे इस पर बहुत ही दया आ रहा है। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, क्या आप इस कहानी को सुनने के लिए तैयार हैं? तब माता पार्वती कहती हैं, हे नाथ, वह कौन सी कहानी है? आप मुझे सुनाइए, मैं अवश्य पूरे ध्यान से सुनूंगी। तब भगवान शिव माता पार्वती को कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आप कहानी में खो जाएं इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और हमारी मेहनत आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब पंडित रहा करता था। वह पंडित अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन की बात है, पंडित कुछ काम के लिए शहर गया हुआ था तो वह अब अपने गांव जा रहा था। तब उसने देखा कि रास्ते में एक चिड़िया अपनी चोंच में एक रोटी को पकड़कर एक खेत में खाने की तैयारी कर रही थी। तभी पंडित ने चिड़िया की चोंच से उस रोटी को छीन ली। मुंह का आहार छिन जाने पर चिड़िया ने निराश होकर आसमान की तरफ देखते हुए कहा, दूसरे को दुख देना अच्छी बात नहीं है। उस दिन चिड़िया बहुत निराश हो गई। बाद में चिड़िया जब रोटी के बारे में सोचती तो पंडित को श्राप देते हुए कहती है, जिस तरह तुमने मुझे निराश किया ठीक इसी तरह तुम भी एक दिन निराश होगे। रोटी के बारे में सोचते सोचते चिड़िया ने कुछ दिनों तक कुछ नहीं खाया और भूख के कारण दम तोड़ दी। जबकि वह पंडित उस रोटी को अपने घर ले गया और खुशी के साथ रोटी को खा लिया। कुछ दिनों के बाद पंडित के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। लड़का देखने में इतना सुंदर था कि जो भी उसे देखता अपने हाथ में उसे उठा लेता था। माँ बाप उसे देखकर भूख प्यास भूल जाते थे। धीरे धीरे लड़का बड़ा हो गया। रूप गुण से भरपूर लड़के को देखकर माँ बाप का भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लड़का इतना प्यारा था कि माँ बाप उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। लड़का जब युवा अवस्था में आया तभी विधाता की विडंबना के चलते निश्चल काल में पंडित और उसकी पत्नी की खुशी छीन ली। जिस दिन लड़का मृत्यु को प्राप्त हुआ उसके बाद माँ बाप के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों ने खाना पीना छोड़ दिया और दिन रात दोनों छाती पीटते हुए कहते,
पत्थर दिल यम ने हमसे मेरे बेटे को छीन लिया। पंडित को इस तरह रोते देख एक दिन यम ने पंडित के सपने में आकर कहा, तुम जो सिर पटक कर रो रहे हो बेटे के लिए, उस बेटे को देखना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। कल तुम भीतर से दरवाज़ा बंद करके अपने पूजा घर में सोना और पूरे एक दिन तक तुम अकेले पूजा घर में रहना। अगले दिन पंडित ने अपने सपने के बारे में विस्तार से अपनी पत्नी को बताया और यम के कहे अनुसार पूजा घर के पास जाकर सो गया। जब पंडित को गहरी नींद आई तब एक यमदूत वहां आया और पंडित का शरीर वहीं छोड़कर उसकी आत्मा को अपने साथ ही यमपुरी लेकर चला गया। यमपुरी में पंडित ने न जाने कितने सारे नज़ारे देखे। कहीं पापी को यमदूत कूट कूट कर दर्द दे रहे थे तो कहीं भयंकर पापी को घसीट कर कांटों पर सुलाए जा रहे थे। कहीं झुंड बनाकर यमदूत घूम रहे थे, शोर मचा रहे थे। इस तरह जगह जगह अजीब अजीब मंजर देखकर पंडित के होश उड़ गए और डर के मारे वह कांपने लगा। यमदूत उसे यमराज के पास लेकर आया। डर के मारे थर थर कांप रहा पंडित को देखकर यमराज ने कहा, पुजारी डरो मत, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं होगा। जरा तुम उस नौजवान की तरफ देखो, क्या उसमें कोई तुम्हारा बेटा है? पंडित ने उन नौजवानों की तरफ देखा तो उसमें उसका एक बेटा मौजूद था। बेटे को देखकर पंडित ने खुश होकर यमराज से कहा, महाराज वह मेरा बेटा है। पंडित का जवाब सुनकर यमराज ने कहा, उसे यहाँ बुलाओ, अगर ना आए तो उसे यहाँ लेकर आओ। पंडित ने अपने बेटे को पुकारा लेकिन वह नहीं आया। तब उसके पास जाकर बोला, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम मेरे साथ चलो। पंडित ने 2-3 बार इस तरह कहा मगर बेटे ने उसके तरफ देखा ही नहीं। तब उसका हाथ पकड़कर कहा, मेरे बच्चे इधर देखो तो, मैं तुम्हारा पिता। ये सुनकर वह बेटा अपने बाप की तरफ देखकर चिल्लाकर कहा, तुम मुझे बेटा क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। कभी तुमने किसी चिड़िया को तकलीफ पहुँचाकर उसके मुँह का खाना छीन लिया था? उसी का बदला लेने के लिए मैं तुम्हारा बेटा बनकर तुम्हारे घर में जन्म लिया था। अब याद आया ना, जिस तरह उस चिड़िया के मन को तुमने तकलीफ पहुँचाई, ठीक इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारे घर में जन्म लिया और तुम्हारे मन को तकलीफ पहुंचाकर चला आया। बेटे का जवाब सुनकर पंडित निराश हो गया और यमराज के पास उदास होकर बोला, वह मेरा बेटा नहीं है। पंडित की बात सुनकर यमराज ने उससे कहा, तुम लोग बेवजह मुझे कोस रहे थे, अब पता चल गया ना किसका कसूर था। इतना कहकर यमराज ने दूत को इशारा किया और दूत पंडित की आत्मा को लेकर तुरंत उसके पूजा घर में पहुंचा दिए। पंडित के शरीर में उसकी आत्मा डालकर यमदूत चले गए। पंडित जागते ही अपनी पत्नी को सारा का सारा सपना बता दिया और उसके बाद पंडित और उसकी पत्नी ने दिवंगत बेटे की याद में आंसू बहाना बंद कर दिए। किसी को बुरा बोलने, चुगली करना, बुराई करना, जलन व ईर्ष्या का भाव रखना, यह सब आपकी तरक्की व खुशियों को रोक देते हैं, आपके जीवन में गहरा प्रभाव डालते हैं। कर्म एक ऐसी जगह है जहां हमें उसे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने जो पकाया होता है हमें वही मिलता है। कर्म आखिरकार सामने आता ही है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। जल्द ही या बाद में एक गांव में 2 कुत्ते रहते थे। दोनों आपस में गहरे और अच्छे मित्र थे, साथ साथ रहते और साथ ही साथ सोते थे। उनमें से एक कुत्ता काला था तो उसका नाम कालू था, दूसरा कुत्ता लाल था तो उसका नाम लालू था। एक दिन दोनों कुत्तों ने तीर्थ यात्रा करने की सोची, किंतु वे रास्ता नहीं जानते थे। दोनों ने निश्चय किया कि यात्रा शुरू करें, रास्ता तो अपने आप मिल जाएगा। दोनों एक साथ चलते चलते उन्हें एक गांव दिखा तो काफी रात हो चुकी थी, तो वह दोनों एक पेड़ के नीचे सो गए। थके होने के कारण उन्हें जल्दी नींद आ गई। वह सुबह होने पर उठे और अपनी यात्रा पर निकल पड़े। एक गांव पार करने के बाद दूसरे गांव पहुंचने पर उन्हें भूख लगी। वहां पर उन्हें 4-5 चूहे दिखाई दिए। लालू कुत्ते की पूंछ खड़ी हो गई। वह कालू से कहता है, क्यों गंडक जी, आप फरमाओ तो मैं 2-4 चूहों को यही निपटा दूं। कालू ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं भाई, तीर्थ यात्रा में किसी की हत्या करना पाप होता है, तो आप कोई दूसरा उपाय खोजो जिससे कोई जीव की हत्या ना हो और हमें कुछ ऐसा ना खाना पड़े जिससे हमारे तीर्थ यात्रा भंग हो। दोनों कुत्ते एक सपाटे पर रुक गए। वहां पर एक मंदिर था। कुछ देर आराम करने के पश्चात दोनों ने फैसला किया, अलग अलग दिशा की ओर चलना चाहिए, जिसको जो मिलेगा खा लेंगे। एक साथ चलेंगे तो दोनों में से किसी का पेट नहीं भर पाएगा। कालू और लालू दोनों अलग अलग दिशा में निकल गए। जाने के पहले उन्होंने तय कर लिया कि वह वापस आकर इसी जगह पर मिलेंगे। लालू कुत्ता चलते चलते एक गांव में पहुंच गया। वहां एक दयालु पंडित रहता था। वह पूजा पाठ करके भोजन करने ही जा रहा था।
उसकी पत्नी ने उसके लिए भोजन का थाली तैयार कर रखा था। पंडित ने भोजन को भोग लगाया ही था कि लालू कुत्ते ने झट से उसकी थाली में मुंह डाल दिया और एक रोटी का टुकड़ा उठाकर वहां से भाग गया। और पंडित ने ईश्वर का नाम लिया और हाथ धोकर उठ गया। पंडित ने अपनी पत्नी से कहा, बेचारे यह गंडक जी भी कितने भूखे हैं, सो आप यह भोजन की थाली इन्हें ही खिला दीजिए। पंडित की पत्नी गुस्सा होकर बोली, आप यह क्या कह रहे हैं? इस गंडक जी को यह थाली, इसमें कितने अलग अलग पकवान हैं, 2 तरह की सब्जी, अचार, दही, खीर, पूरी। पंडित दया भाव से बोला, तुम ठीक कह रही हो, यह भूखे हैं, यह थाली इन्हें ही दे दीजिए। यह थाली उनके भाग्य में ही लिखा था। इसके पश्चात पंडित ने लालू कुत्ते को खूब पेट भरकर भोजन करवाया। लालू ने उसे खूब आशीर्वाद दी। उधर कालू कुत्ता एक किसान के वहां पहुंचा। किसान अपने खेत में चक्कर लगा रहा था और जंगली जानवर को खेत से बाहर निकाल रहा था। किसान की पत्नी खाना की थाली लेकर खेत में पहुंची। किसान की पत्नी उससे कही कि खाना खा लो। किसान काम पूरा करके वह थाली खोलकर खाना खाने को तैयार हुआ ही था कि कालू कुत्ता ने तुरंत ही उसके भोजन में मुंह डाल दिया और थोड़ी सी रोटी का टुकड़ा उठाकर भाग गया। किसान एकदम से गुस्से में आ गया और खड़ा हो गया। उसकी आंखें अंगारों की तरह जलने लगी। उसने अपनी लाठी उठाई। गाली देते हुए उसने लाठी से इतनी जोर से वार किया कि कुत्ते की कमर टूट गई। वह पीड़ा से चिल्लाने लगा। कमर टूट जाने के कारण वह भाग नहीं पा रहा था। इसी बीच उसकी कमर में 3-4 लाठियां और बजा दी। कुत्ता अधमरा हो गया। उसका साथी लालू चौराहे पर खा पी कर आराम कर रहा था। वह खड़ा होकर अपने साथी का इंतजार कर रहा था। उसका साथी उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। लाचार और उदास होकर चौराहे पर बैठा। थोड़ी देर बाद उसे कालू अपनी ओर आते हुए नजर आया। लालू कुत्ता उसे देखकर खुश हो गया। वह जल्दी से उसकी ओर भागा। उसकी टूटी हुई कमर देखकर वह बहुत दुखी हुआ और पूछने लगा, भाई तुम्हारे साथ ऐसी दुर्दशा किसने किया? कौन पापी है जिसने एक निवाले के लिए तुम्हारी कमर ही तोड़ डाली? कालू की आंखें भर आई। उसने पीड़ा से कहरते हुए सारी बात को सुनाई। कालू की बात सुनकर वह क्रोध तथा दुख में डूबकर बोला, मैं उससे बदला जरूर लूंगा। उस किसान को बताऊंगा कि खुद की कमर अगर इस प्रकार टूट जाए तो कैसा लगता है। लालू ने बोला, मुझे भी उस पंडित का कर्ज चुकाना है। उसने मुझ पर कितना कृपा की है, मैं रोम रोम से उसे आशीर्वाद देता हूँ। इसी प्रकार बातचीत करते हुए दोनों कुत्तों ने अंत में यह निश्चय किया कि उन्हें प्राण त्याग देना चाहिए तथा प्राण त्यागने के बाद उनके घरों में जन्म लेना चाहिए। इत्तेफाक से ना तो किसान के घर कोई पुत्र था और ना ही पंडित के घर कोई पुत्र था। दोनों कुत्तों ने मंदिर के पास जाकर अपने अपने प्राण त्याग दिए। एक ही पल में दोनों कुत्तों की मृत्यु हो गई। कुछ समय पश्चात कालू कुत्ते ने उस किसान के घर में जन्म लिया। किसान बहुत खुश था, किंतु खुशी अगले ही दिन विलुप्त हो गई। उसके घर में इस पुत्र के जन्म लेते ही उसकी पत्नी अस्वस्थ रहने लगी। उसका बैल मर गया। उसके पहले जन्मदिन पर हरे भरे खेत को जानवरों ने तहस नहस कर दिया। और दूसरी तरफ पंडित के घर भी पुत्र का जन्म हुआ। पंडित और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। कुछ समय बाद पुत्र के बड़े होते ही राज दरबार में पंडित का पद ऊंचा हो गया। पंडित ने राजा को एक युद्ध में जीत की योजना बताई। 1-2 दिन बाद राजा युद्ध जीत गया। इससे खुश होकर राजा ने पंडित को नियुक्ति कर दिया। उसे अपार धन तथा एक महल भेंट किया। जैसे जैसे पंडित का बेटा बड़ा होता गया वैसे वैसे वह पिता के समान तेजस्वी निकलता गया। उसने छोटी सी उम्र में सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। वह बड़े बड़े विद्वानों और पंडितों को शास्त्रों में हरा देता था। उस पंडित के जीवन में 4 चांद लग गए थे। उधर दूसरी तरफ किसान का बेटा नकारा निकला। वह बात बात पर अपने पिता को गालियां देता, उन्हें डांटता, उनसे झगड़ा करता। वह जुआ खेलकर जो बचे कुचे धन थे उसे उड़ाने लगा। वह किसान बहुत ही दुखी हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार अंत में उसने सोचा इसे सुधारने का कोई उपाय करना चाहिए। इस तरह विचार करते हुए वह एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास पहुंचा। उसने उसके सामने अपनी सारी समस्या सुनाई। वह बुद्धिमान आदमी किसान को बोला, तुम इसकी शादी कर दो, क्योंकि शादी का नकेल अच्छे अच्छे को सीधा कर देते हैं। किसान ने तुरंत घर जाकर अपनी पत्नी को यह बात बताई। किसान और उसकी पत्नी एक लड़की की तलाश करने लगे। दूसरी तरफ पंडित का विचार भी अपने बेटे के शादी करने का हुआ। उसने भी अपने बेटे के लिए एक लड़की का तलाश किया।
कुछ दिनों बाद पंडित के बेटे का एक कन्या से विवाह हो गया। उसका बेटा भी अपनी पत्नी के साथ सुख शांति से रहने लगा। उसके आते ही पंडित का घर स्वर्ग बन गया। उसके बाद किसान ने अपने पुत्र का विवाह कर दिया। शादी बड़े अच्छे से हो गई। शादी के अगले दिन ही किसान का बेटा चल बसा। उसकी पत्नी रोने लगी। वह किसान बेहोश हो गया। होश में आते ही वह दीवार से सिर मार मार कर रोने लगा। उसने चिल्लाने लगा, हाय मेरा बेटा मेरी कमर तोड़कर चला गया। पंडित का बेटा उसी गांव में कथा कह रहा था, इस संसार में जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। किसी भी व्यक्ति को दो रंगों में कर्म का फल मिलता है। कर्म आखिरकार सामने आता ही है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। जल्द ही या बाद में ब्रह्मांड आपको परोस देगा जिसके आप हकदार हैं। कर्म ही व्यक्ति का पहचान का मुख्य आधार होता है। आपके कर्म आपके चरित्र को प्रदर्शित करते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। दोस्तों, आपने आज की इस वीडियो से क्या सीखा, आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो यह वीडियो उस इंसान को शेयर करें जिसको इस वीडियो की अधिक आवश्यकता है, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।